सीवान शहर के रामदेव नगर स्थित शुभवंती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 2019 बैच के एएनएम छात्राओं को विदाई दिया गया। शिक्षा एवं संस्कार की अलख जगाने के बाद औपचारिक विदाई का पल आया तो सभी भावुक हो उठे। इस दौरान परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रथम स्थान लाने वाली प्रियांशी कुमारी, द्वितीय स्थान लाने वाली जोया खातून और तृतीय स्थान लाने वाली शिल्पी खातून को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया है। वहीं टॉप 10 में छात्राओं को मॉडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिवार ने विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर इनके सुखद, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर पहुंचे अतिथियों ने कहा कि दुनिया सफलता के इंतजार में रहती है, इसलिए आप अपने लिए सफलता की राह पकड़ें। तो सुनिए क्या कुछ कहा आए हुए अतिथियों ने। और मेरा नाम जोया खातून है और मेरा 724 नंबर आया था। और हमारे पूरे कॉलेज का जो सर का सहयोग है कि हम लोग इतना अच्छा नंबर लाएं और आगे यही है कि हम सब आगे और अच्छा करेंगे। इंस्टीट्यूट में आज आप लोगों को सम्मानित किया गया है, कैसा लगा? इंस्टीट्यूट में हम लोगों को सम्मानित किया गया तो बहुत अच्छा लगा और हमारे सभी सर को धन्यवाद है कि हमें इंस्टीट्यूट में में ट्रेनिंग के टाइम में कई जगह पर ट्रेनिंग मिली होगी, तो वैसे में क्या लगता है कितनी चुनौतियाँ आती हैं जो नर्स होती है उनको, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ती है। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, नर्स ये वैसे वैसे बहुत कुछ बोलते हैं, बट हम लोग उन लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए बस। और यही है कि आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, किसी की बातों को ध्यान नहीं देंगे। कोरोना काल में सब कोई घर में था, कोरोना से लोग डर रहा था, फिर भी आप लोग का ड्यूटी लगा हुआ था, तो उसमें कितना डर लगता था काम करने में? कोरोना काल में हम लोग का जब ड्यूटी लगा था हम तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, एकदम मतलब निडरता से अपना जो हमारा कर्तव्य है उसको हम लोग किए हैं। घर के लोग कितना समझाते थे? घर के लोग तो मना करते थे कि नहीं जाना है। हम बोले कि जब आज नहीं तो कल मरना ही है, बस लोगों की सेवा करके मरेंगे। अच्छा रहा सर, सोचे नहीं थे। अपना पूरा नाम बताओ, कितना प्रियांशी कुमारी। प्रियांशी कुमारी। कितना मार्क्स है? 729। कैसी पढ़ाई हुई इस बार इंस्टीट्यूट में कि आपने इतना अच्छा नंबर पाया? अच्छा, सर लोग का सहयोग था। हाँ, ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे शकील साहब द्वारा जो शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसमें नर्स की जो कोचिंग या जो ट्रेनिंग हुई है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है और कुछ लोग पास आउट भी हो रहे हैं, तो उनके कन्वोकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, फेयरवेल प्रोग्राम में हमको इनवाइट किया गया था। और मैंने यहाँ पे आके देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चियों को ट्रेनिंग दी गई है नर्सिंग की। और मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है, ये लोग अच्छा करेंगे भी। और इन लोगों का सिलेक्शन भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो वैकेंसीज आई थी इनमें इन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों का एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पौधा लगा देते हैं कुछ लोग, लेकिन पौधों को सींचना और संवारना इन लोगों का काम होता है। मान लीजिए कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन उसके बाद की सेवा अगर नहीं की जाए तो वो ऐसे ही पेशेंट ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों का बड़ा अहम रोल है कि पौधों को कैसे बड़ा किया जाए, कब पानी दिया जाए, किस वक्त कितनी पानी की ज़रूरत है, तो ये लोग उस काम को अंजाम देते हैं। तो डॉक्टर और नर्सिंग का जो काम है वो चोली दामन का संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विदाई के साथ साथ हम लोगों ने सम्मान समारोह का भी आयोजन किया है। शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत एएनएम जो संचालित संस्था है, उसमें जो छात्राएं अच्छा परिणाम लेकर के आई हैं, जो उनका प्रथम वर्ष का परिणाम आया है, उसमें जो टॉप 10 में जो छात्राएं हैं उन्हें हम लोगों ने सम्मान किया है। और वो छात्राओं का द्वितीय वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए उनका विदाई समारोह किया जा रहा है। और मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो आगे भी इस तरीके का अच्छा प्रदर्शन करते रहें और संस्था का नाम रोशन करें। कहीं ना कहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी नर्सिंग होम्स और सभी डॉक्टर्स और जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के अंतर्गत संचालित होने वाले जो संस्थाएं हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो भी स्टाफ्स वहां पे अवेलेबल कराए जाते हैं वो ट्रेंड स्टाफ हों, जिनको पूरी तरीके से जानकारी मुहैया हो, सभी तरह की जानकारियाँ हों, जिससे जो मरीज़ आए उनको अच्छी सेवा मिल पाए और किसी तरह की दुर्घटना न हो। थैंक यू वेरी मच सर कि आप लोग के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज हमारे यहाँ के फेयरवेल कार्यक्रम में उपस्थित हुए। चूँकि महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट रहा है, एजुकेशन शुड बी जस्ट लाइक एजुकेशन इज़ द
अनदर वन पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। तो चूँकि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पे शिक्षा को संस्कार से ही नवाजा जा सकता है। हम अगर आदिकाल से ही बात करते आए, वो भगवान कृष्ण भी कभी शिक्षा लिए हुए थे और भगवान राम भी शिक्षा ग्रहण करे हुए थे। तो उन शिक्षा में उनके कौशल के साथ साथ संस्कार भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट रहा है, इफ़ मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, देन इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो सबसे बड़ी बात है शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे सारे स्टूडेंट्स को मैनर्स, एटिकेट्स, कंप्लीट स्कूलिंग एंड कल्चर, ये इनके स्किल के साथ साथ इन सारी चीज़ों से भी हम इन्हें प्रशिक्षित करते हैं इनके पैरामीटर पे, और ये अपने आगे जीवन में जाकर अपने प्रोफेशन में वो दिखे, उनमें ये निखार, उनमें ये नर्चर होके आगे आके और आगे ये अपने ज़िंदगी में बढ़े। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी बहुत अच्छी सवाल रही। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं सर, पूरे सिवान, छपरा और गोपालगंज में 2010 से इस सेवा का शुभारंभ हम लोगों ने किया है। चूँकि 2010 में इस प्रकार की पूरे सारंग डिवीज़न में कोई भी एएनएम ट्रेनिंग संस्थान नहीं था। शुभवंती ही एक ऐसा एएनएम ट्रेनिंग संस्थान रहा हुआ है कि जो 2010 से इस प्रकार का काम कर रहा है। तो 2010 से लेके अभी तक पूरे सिवान, छपरा और गोपालगंज को हम लोगों ने लगभग यहाँ के, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमारे यहाँ के ट्रेंड प्रशिक्षित हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जो कि यहाँ के शिक्षा जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है जो थोड़ी जर्जर स्थिति में है, उसे सुधारने में हर एक कदम से कदम, हर एक ईंट की तरह रख के एक अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था रूपी मकान को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि कोरोना के टाइम में शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हर एक स्टूडेंट्स, आप हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे चले जाएं, आप हर एक पीएचसी सेंटर पे चले जाएं, हर एक पीएचसी सेंटर में आपको शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्टूडेंट्स वहाँ पर मिल जाती थी और वो निस्वार्थ सेवा वहाँ पर करती थी। और सेवा के साथ साथ काफ़ी टाइम हम लोगों को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर के तरफ से, ऑनरेबल सिविल सर्जन सर के तरफ से भी हमें काफ़ी अच्छा रिगार्ड मिला कि सर आप लोगों ने, आपके स्टूडेंट्स ने बहुत एक अच्छी पहल करके रखी हुई थी। इसमें एक छोटी सी सर आप सभी के माध्यम की, पूरे बिहार में शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 32 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि पूरे बिहार राज्य की, मैं सिर्फ नॉर्थ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ और साउथ दोनों बिहार की, पूरे बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ। लगभग 8000 की करीब वैकेंसीज आई हुई थी। उन वैकेंसीज़ में 32 ओनली हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो कि सर हमारे एजुकेशन ग्राफ को दिखाता है और एजुकेशन ग्राफ को दिखाने के साथ साथ हमारे शिक्षा के पहल को और हमारे ट्रेंड नर्सिंग पैराशनल्स को भी दिखाता है। आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी अपने सारे जो हमारे श्रोता हैं उनको हम देना चाहते हैं कि शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉर्थ बिहार का एक लौता सबसे बड़ा कैंपस है। सर मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ एंड आई एम टीपीओ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड ऑफ शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट में जी आज विदाई समारोह सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें छात्राओं को जो है उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के लिए सम्मान किया गया है और उन छात्राओं को आज विदाई भी किया जा रहा है, चूँकि अब उनका जो है क्लास समाप्त हो चुका है, उनका परीक्षा हो चुका है, इसलिए आज उनको यहाँ से खुशी खुशी विदाई किया जा रहा है और उनको उनके आगे की उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। कितना लोग का सिलेक्शन हुआ है? जी देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जो वैकेंसी आई थी उसमें हमारी संस्था शुभवंती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एएनएम ट्रेनिंग स्कूल के तरफ से पूरे बिहार के अंदर टोटल 32 लोग हमारी संस्था से सिर्फ सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों का काउंसलिंग आज हो रहा है, कुछ लोगों का काउंसलिंग कल हुआ है, कुछ छात्राएं यहाँ मौजूद भी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ छात्राओं का काउंसलिंग कल से होना है। कोरोना काल में इंस्टीट्यूट बंद था, फिर स्टडी किस तरह पूरा किया गया? ये कोरोना काल में सभी इंस्टीट्यूट सरकार की तरफ से बंद किए गए थे। ऑनलाइन क्लासेज हमारे जो यहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनके द्वारा चलाया जाता था। साथ ही साथ जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा सिवान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर के द्वारा जो है प्राइवेट संस्था का भी सहयोग मांगा गया था, जिसमें हमारी संस्था शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन की ये छात्राएं जिनका आज विदाई समारोह किया जा रहा है 19 से 21 बैच, इन्होंने पूरी निडरता के साथ ईमानदारी पूर्वक सिवान ज़िले के हर एक कोने कोने पे नर्सिंग के क्षेत्र में अपना नर्सिंग के माध्यम से अपना सहयोग दिया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना काल में मैं खुद एक ए ग्रेड स्टाफ नर्स हूँ SKMCH मेडिकल कॉलेज में, और मैंने बहुत ही नज़दीकी से इस चीज़ को देखा है।
मेरी ड्यूटी कोविड वार्ड में ही लगी थी और हम लोग खुद देखते थे कि हमारे एक स्टाफ को जो है 8-8 12-12 पेशेंट को ट्रीट करना होता था। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां आती थी। तो ऐसे में आज ज़रूरत है कि बिहार के अंदर और भी नर्सेज़ की वैकेंसी निकले और नर्सों की बहाली की जाए। जैसे आप देखिए कि आपके सिवान के मैरवा में मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग होने जा रहा है, खुलने जा रहा है, तो वहाँ पर नर्सेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि और भी नर्सों की बहाली निकाले, ANM हो, GNM हो, इनको बहाल करना चाहिए ताकि बिहार का जो स्वास्थ्य सेवा है वो सुचारू रूप से आगे चलता रहे। और जो नर्स अभी पीछे रह गई हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि अच्छे नंबर लाए फिर आप आगे? देखिए, जो नर्सेज पीछे रह गई हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि आप और मेहनत करें और आगे जाएं। और नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हम कभी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिए, हमारा जॉब नहीं हो रहा तो हम बेकार हो गए, लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम इसमें कभी बेकार नहीं हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कार्य करके आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इसलिए आप कार्य करते रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।